प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देख रखा होगा कि भारत की नदियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं भारत की नदियों के संबंध में ही चर्चा करने जा रहा हूं। विशेष तौर पर भारत में हिमालय पर्वत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की चर्चा आपके साथ करूंगा। इन दोनों नदियों में आखिरकार क्या क्या अंतर है ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भारत की नदियों को आखिरकार मोटे तौर पर मुख्य तौर पर कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की नदियों को दो वर्गों में हम लोग बांटकर देखते हैं। इनमें से जो पहला वर्ग है वो है हिमालय की नदियां। ठीक है, हिमालय की नदियां यानी कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, है ना। हिमालय की नदियां यानी कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। और दूसरी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, भारत की नदियां। ठीक है जी, दो वर्गों में भारत की नदियों को हम लोग बांटते हैं। हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, और दूसरा वर्ग होता है रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। प्लेटो, ठीक है जी। ये दो वर्ग होते हैं। अब इन दोनों वर्गों में अगर हम यहां पर देखें, प्यारे बच्चे यहां पर देखिए ये मैप भी लगा हुआ है। मैप में ये वाली नदियां जो हैं, ऊपर ऊपर वाली ये वाला नदी तंत्र, ये वाली सारी नदियां, ये नदियां जो हैं, ये नदियां हैं, ये हिमालय पर्वत की नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियां, मैं एक गोला सा बना रहा हूं आपके लिए। भारत में ये वाली नदियां जो है वो नदियां आएंगी हिमालय की नदियां। ठीक है, और ये वाली नदियां जो है, ये नीचे आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये वाली नदियां ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होंगी। इन दोनों नदियों में आखिरकार अंतर क्या होता है भाई, यहाँ पर आप देखिए दोनों नदियों की विशेषताएं यहाँ पर आपको प्रदर्शित की गई हैं, दर्शाई गई हैं। बात करें हिमालय की नदियों की तो बच्चे ये 12 मासी होती हैं, पेरेनियल होती हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि इनमें पानी का एक निश्चित लेवल वर्ष भर बना रहता है। बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तो बच्चे ये मौसमी या सीजनल होती हैं। इसका मतलब ये 12 महीने पानी के एक निश्चित लेवल को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। हिमालय की नदियां सामान्यतः मार्ग परिवर्तित करती हैं। क्यों? क्योंकि ये युवावस्था को प्रदर्शित करती हैं। ये तेज गति से बहती हैं, युवावस्था को प्रदर्शित करती हैं और सामने रुकावट आने पर अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। जिस प्रकार आप युवावस्था में हैं, जो भी एग्जाम आता है, बोले कि मैं इस बार SSC-MTS क्रैक करूंगा, इस बार मैं सीटेट क्रैक करूंगा, इस बार मैं टीचर बन जाऊंगा, इस बार मैं लेक्चरर बन जाऊंगा। आपके अंदर युवापन का जोश है, आप मार्ग परिवर्तित कर सकते हो। बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तो ये सामान्यतः मार्ग परिवर्तित नहीं करती, लेकिन ऐसा कोई नियम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैच्योर स्टेज को प्रदर्शित करती हैं, प्रौढ़ावस्था को प्रदर्शित करती हैं। जैसे मैं एक मैच्योर स्टेज में हूं, मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मुझे टीचिंग लाइन में रहना है। इसी प्रकार ये नदियां भी मैच्योर स्टेज को प्रदर्शित करेंगी और सामान्यतः मार्ग परिवर्तित नहीं करेंगी। अब बात करें हिमालय पर्वत की से निकलने वाली नदियों के उदाहरण या उसके नाम कौन कौन से हैं मुख्य नदियों के। गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये सब इस वर्ग में आ रही हैं। ठीक है जी, हालांकि गंगा की कुछ सहायक नदियां प्रायद्वीपीय भारत से भी निकलती हैं। ठीक है, अच्छा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो इनमें नर्मदा भी आ रही है, ताप्ती भी आ रही है, कृष्णा भी आ रही है, कावेरी भी आ रही है, गोदावरी भी आ रही है और इनकी सहायक नदियां भी आ रही हैं। ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो में आपने देखा कि भारत में हिमालय पर्वत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मुख्य अंतर आखिरकार क्या होता है। अच्छा, एक चीज यहां पर लिखी हुई है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये सामान्यतः मौसमी है, लेकिन यहां पर एक अपवाद भी है, एक एग्जम्पशन भी है, अपवाद भी है। और बच्चा वो अपवाद जो है वो कावेरी नदी है।
कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। एसएससी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें से एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है, एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो बेटा अपवाद स्वरूप कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो कैसी नदी है? जो बारहमासी नदी है। ठीक है, वो मौसमी सीजनल नहीं है, अर्थात ये नदी वर्ष भर पानी का एक निश्चित लेवल मेंटेन करके रखती है बच्चे। ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां मैं विभिन्न वीडियोस में आपके सामने लाता रहूंगा। तो ऐसी विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।